अस्सलामुअलैकुम रीडर और व्यूवर। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज़ाद पंछी की किस्त नंबर 15 के साथ मैं आपके सामने हाजिर हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सबको ये किस्त बहुत पसंद आएगी। अगला किस्त देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए बेल आइकन को ऑल पे करें। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट किए। अगले दिन यशम यूनी गई और सुनान को मनाया। फिर सुनान का मूड ठीक हो गया। आज यशम क्लास से बाहर निकली ही थी कि उसे क्लास का सीयर मिल गया। यशम उससे हालो अहवाल पूछने लग गई, लेकिन सुनान ने यशम को बात करते देख लिया। फ़ौरन कान मिलाई। हेलो सुनान, कैसे हो? यशम ने खुश होकर कॉल पिक की। जिस बाप के साथ खड़ी हो उससे अलहदा हो, सुनान ने गुस्से से कहा। तो यशम ने सीआर की तरफ देखा। चले ठीक है भाई, अल्लाह हाफिज़। और यशम खाली कोने की तरफ बढ़ी। सुनान में पेपर्स की बात कर रही थी। यशम ने सफाई देते हुए कहा, क्यों तुम्हें खुद नहीं पता क्या? तुम क्लास नहीं लेती जो उससे पूछ रही हो? सुनान ने गुस्से से पूछा। सुनान, तुम इतना ओवर क्यों हो रहे हो? यशम, हम गरीब घराने से ज़रूर ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन बगैरत नहीं अपनी इज़्ज़त किसी और के साथ देंगे। एक तो तुम कपड़े इतना बुरे पहनती हो, सब तुम्हें देखते हैं। सुनान, मेरे कपड़े ठीक होते हैं। और यशम ने कॉल एंड कर दी और पार्किंग की तरफ आ गई, क्योंकि अब यूनी ठहरना उसे बेवकूफ़ी लग रहा था। यशम जब घर पहुंची तो देखा घर में तैयारियां हो रही थी और किचन से खाने की खुशबू आ रही थी। तो यशम सीधी किचन में आई। खैर है भाभी, आज इतनी तैयारियां, क्या कोई ख़ास मेहमान आ रहा है? हाँ, आज तुम्हारा भाई आ रहा है, रुबाब बेगम ने कहा। यहू मज़ा आएगा। क्या सिकंदर को पता है? नहीं, सरप्राइज़ है। ओके, मैं आती हूँ फ्रेश होकर और आपकी मदद करवाती हूँ। और यशम अपने कमरे की तरफ चली गई। उसका मूड बहुत फ्रेश हो गया था। पूरे 1 महीने बाद आज भाई लंदन से आ रहे थे। वो वहाँ बिजनेस के काम से गए हुए थे। रुबाब बेगम उन्हें पिक करने एयरपोर्ट गई थी और यशम को कह कर गई थी कि मोबाइल पास रखना, मैं फ़ोन करूँगी जब हम गेट पर आएंगे। तो यशम ने खाने को आखिरी बार देखा, खुद भी तैयार हो गई और सिकंदर को भी तैयार किया। अनी, आप बहुत प्यारी लग रही हो। मेरी जान, तुम भी बहुत प्यारे लग रहे हो, यशम ने हंस कर कहा। अरे मुझे समझ नहीं आती आप इतनी प्यारी कैसे हो। मेरी जान, मुझे भी समझ नहीं आती तुम इतने प्यारे कैसे हो, यशम ने हंस कर कहा। मैं अपनी अनी पे गया हूँ ना, इसलिए बहुत क्यूट हूँ, सिकंदर ने जल्दी से कहा। सदके जाऊँ मैं अपने बेटे पर। और यशम ने देखा मोबाइल पर रिंग हुई तो उसने जल्दी से गुलदस्ते उठाए और एक छोटा सिकंदर के हवाले किया और दरवाज़े पर जा खड़ी हुई। जैसे जो दानिश शाह ने दरवाज़ा खोला तो सिकंदर और यशम ने गुलदस्ता आगे किया। बाबा, आप मुझे बताए बगैर आ गए, सिकंदर ने कहा। मेरी जान, क्या मैंने नहीं आना था? दानिश शाह ने पूछा। नहीं बाबा, मैंने कुछ मंगवाना था, सिकंदर ने कहा। मेरी जान, बहुत कुछ ले आया हूँ। और दानिश शाह ने यशम को गले लगाया और सिकंदर को लेकर अंदर लॉन्च में आ गया। 15 मिनट बाद सिकंदर और यशम को दानिश शाह ने गिफ्ट दिए और फिर सब ने हंसी खुशी डिनर किया और बाहर आइसक्रीम खाने गए। और फिर सिकंदर और यशम सोने के लिए रूम में आ गए। अनी, आज मैं आपके साथ सोऊंगा, सिकंदर ने कहा। ओके बेबी, आ जाओ। और यशम बेस्ट वाली कहानियाँ सुनाने लग गई। फरवरी का महीना चल रहा था। सारे कपल्स बहुत खुश थे। सुनान और यशम भी खुश थे। जानू, कल वैलेंटाइन डे है। मैंने तुम्हारे लिए गिफ्ट लिया है और तुम्हें अम्मी से मिलवाऊंगा। सुनान, तुम मुझे अपने घर ले जाओगे? यशम ने टाइप किया। हाँ मेरी जान, सुनान ने जवाब दिया। अगले दिन यशम यूनी नहीं गई, बल्कि सुनान के साथ सड़कों पर घूमती रही। और फिर 10 बजे सुनान ने उसे एक घर के सामने कार रोकने का कहा तो यशम ने रोक ली।
क्या अंदर तुम्हारे घर वाले हैं? यशम ने कार साइड पर रोक कर पूछा। हाँ मेरी जान। तो यशम बाहर निकल आई और कार को लॉक करके सुनान के साथ अंदर आई। लेकिन जब घर में कोई नज़र न आया तो यशम ने सुनान की तरफ देखा। सुनान, तुमने तो कहा था तुम्हारी मामा यहाँ हैं। मेरी जान, पहले तुम्हें मैं वैलेंटाइन डे गिफ्ट दूँ ना? मामा भी आ जाएगी, सुनान ने प्यार से कहा। ओके। और यशम पर सुकून बैठ गई। सुनान ने उसे एक टेडी बेयर गिफ्ट किया। सुनान, आंटी कब आएगी? यशम ने बेचैनी से पूछा। यशम, तुम मुझसे कितना प्यार करती हो? सुनान ने पूछा। बहुत ज़्यादा, यशम ने कहा। मैं भी बहुत प्यार करता हूँ। और सुनान ने यशम के होंठों को अपने कब्ज़े में लिया। सुनान, ये गलत है। यशम ने सुनान को रोका। इश्क में और जंग में सब जायज़ है यशम, ये गलत नहीं है, सुनान ने कहा। ओके सुनान, तुमने लिप किस कर ली ना, अब घर चलते हैं। नहीं, मेरा इरादा नहीं तुम्हें छोड़ने का। इसी महीने तुमसे निकाह करूँगा और शादी करूँगा। तुमसे दूर नहीं रहा जाता। ओके मेरी जान, यशम ने कहा। सुनान ने यशम की ब्यूटी बून पर लिप्स रखे और गर्दन पर बोसे देने लगा। सुनान, ये गलत है, छोड़ो, यशम ने कहा। यशम कुछ गलत नहीं कर रहा। और फिर यशम को छूने लग गया और थोड़ी देर में यशम ने मज़ाहमत छोड़ दी और इन दोनों ने हर हद पार कर ली। और यशम तो इस भरोसे पे थी कि सुनान उससे शादी कर लेगा। यशम, तुम ठीक हो? सुनान ने पूछा। हाँ मैं ठीक हूँ, यशम ने कहा। और यशम ने जाकर शावर लिया और कपड़े पहने, मुंह का होलिया ठीक किया और घर की तरफ रवाना हुई। और सुनान भी खुशी खुशी अपने घर की तरफ गया। यशम का दिल बहुत घबरा रहा था, लेकिन शुक्र है अभी तक भाभी घर नहीं आई थी। यशम ने जल्दी से पेन किलर खाई और फिर लेट गई और सो गई। रात को जब वो उठी तो बहुत बेहतर थी। पहले फ्रेश हुई और फिर डिनर पहले फ्रेश हुई और फिर डिनर पर आ गई। डिनर करने के बाद यशम ने सुनान को मैसेज किया, अपनी माँ को कल भेजना। सुनान ने ओके जान कह दिया। अम्मा, मैंने शादी करनी है, सुनान ने नजमा बेगम से कहा। हाँ हाँ हाँ, जला मैं तुम्हारे लिए बहुत हसीन दुल्हन ले आऊँगी, नजमा ने कहा। अम्मा, मेरे साथ लड़की पढ़ती है, मुझे बहुत पसंद है। मैं कभी इस लड़की से तेरी शादी नहीं होने दूंगी। अगर इस लड़की से शादी की तो फिर यहाँ दोबारा ना आना, नजमा बेगम ने कहा। अम्मा, उस लड़की में कोई बुराई नहीं, सुनान ने मिन्नत करते हुए कहा। वो लड़कियां जो गैर मर्दों को लबाती है वो कभी घर नहीं बसा सकती, नजमा बेगम ने हाथ नचा नचा कर कहा। अम्मा, वो ऐसी नहीं है, सुनान ने कहा। मैंने तेरा रिश्ता तेरी खाला की बेटी के साथ तय किया है और इसी महीने के आखिर में शादी कर दूंगी। और अगर कोई और लड़की से तूने शादी की तो मैं अपना दूध नहीं बख्शूंगी, नजमा बेगम ने कहा और अंदर चली गई। यशम की तबीयत ठीक नहीं थी। इसने छुट्टी कर ली और सारा दिन सोई रही, लेकिन सो सोकर थक गई थी तो वो उठकर चहलकदमी करने लगी और सुनान को कॉल मिलाई, लेकिन आगे से किसी औरत ने कॉल उठाई थी। हेलो, यशम ने कहा। जी कौन? दूसरी तरफ से बोला गया। क्या ये सुनान का नंबर है? मुझे उनसे बात करनी है, यशम ने कहा। हाँ, मैं उसकी माँ बात कर रही हूँ, नजमा बेगम ने कहा। ओह आंटी, कैसी हैं आप? तुम्हें शर्म नहीं आती? लड़की ज़ात होकर मेरे बेटे को कॉल करती हो। मैंने अपने बेटे का रिश्ता तय कर दिया है और बहुत जल्द उसकी शादी कर दूंगी। दोबारा मेरे बेटे से रब्ता ना करना। और नजमा बेगम ने कॉल एंड कर दी और यशम ने अपना दिल पकड़ लिया। अगले दिन यशम सुबह सुबह यूनी पहुंची। यशम ने सुनान को पुकारा। हाँ बोलो यशम, सुनान ने रुक कर जवाब दिया। मुझे तुमसे अकेले में बात करनी है। यशम, मेरा लेक्चर बहुत इम्पोर्टेंट है, सुनान ने जवाब दिया। सुनान, मेरी ज़िंदगी से ज़्यादा तुम्हारा लेक्चर इम्पोर्टेंट नहीं होगा, यशम ने गुस्से से कहा।
यशम 12 बजे मिलूँगा और सुनान क्लास की तरफ चला गया। 12 बजे यशम सुनान की क्लास की तरफ बढ़ी तो पता चला वो जा चुका है। यशम ख़राब मूड के साथ घर पहुंची। यशम खाना खा लो। यशम ने सिकंदर की आवाज़ पर सर उठाया। मेरी जान, मेरा मूड नहीं है। यशम ने सिकंदर को उठाकर गोद में बिठाया। यशम, सिकंदर ने प्यार से बुलाया। जी मेरा बच्चा। उदास क्यों हो? सिकंदर ने यशम की तरफ देखते हुए कहा। नहीं मेरी जान, मैं उदास नहीं हूँ, यशम ने मुस्कुरा कर कहा। अनी, मुझे पता चल जाता है आप उदास हो, वरना आप यूनी से वापसी पर पहले मुझसे मिलती हैं, लेकिन जब उदास होती हैं तब नहीं मिलती, सिकंदर ने तफसील से कहा। सिकंदर, मेरा मूड नहीं ठीक, यशम ने कहा। सिकंदर ने यशम के दोनों गालों को चूमा और यही नहीं, यशम के हाथों को चूमा और फिर माथे को, तो यशम के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। यशम तुम्हारी मुस्कुराहट बहुत प्यारी है, सिकंदर ने कहा। दानिश शाह ने दूर से सिकंदर को यशम को चूमते देखा तो करीब आया। क्या सारा प्यार यशम के लिए है? मेरे लिए कुछ नहीं है, दानिश शाह ने मुंह बनाते हुए पूछा। नहीं, आप यशम जितने प्यारे नहीं हो, और सिकंदर शाह सिर्फ प्यारे लोगों को प्यार करता है, सिकंदर ने कॉलर झाड़ते हुए कहा। अच्छा, फिर तो मैं चॉकलेट्स लाया हूँ, लेकिन अब सारी यशम को दूंगा, दानिश शाह ने कहा। हाँ, यशम को दे दे, मेरी यशम खुश होगी, सिकंदर शाह ने कहा। पूरा हफ्ता सुनान यूनी नहीं गया और उसने नंबर भी बंद कर लिया ताकि कोई उसे कॉल ना कर सके। आज सुनान का निकाह था, उसकी खाला की बेटी फातिमा से। सुनान की हालत ख़राब थी। इसने आज यशम का हक किसी और को दे दिया और फातिमा को अपनी ज़ौजियत में ले लिया। आज सुनान यूनी आया तो उसका सामना यशम से हुआ। सुनान, मुझे बात करनी है, यशम ने कहा। हाँ, मैंने भी कुछ बताना है, कहीं बाहर चलो, सुनान ने कहा। सुनान का मूड बहुत सीरियस था। यशम का दिल पत्ते की तरह लर्जने लगा। सुनान, सब ठीक है ना? यशम ने डर कर पूछा। हाँ, सब ठीक है, तुम बाहर चलो। यशम सुनान के साथ बाहर आ गई। सुनान ने एक प्राइवेट कैबिन बुक करवाया। यशम, मैं ब्रेकअप करना चाहता हूँ, सुनान ने यशम की तरफ देखते हुए कहा। और यशम, उसे लगा वो मर जाएगी, वो जी नहीं सकेगी। वो ख़तरनाक हद तक जर्द हो चुकी थी। सुनान, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, यशम ने सुनान का हाथ पकड़ते हुए कहा। यशम, मैं अपनी माँ के सामने हार गया। सुनान, देखो, हम इतना करीब आ चुके हैं, अब वापस नहीं लौट सकते। यशम, मैंने निकाह कर लिया, सुनान ने कहा। क्या? सुनान, क्यों? क्या मेरा साथ? ऐसे बताओ, क्या बिगाड़ा था मैंने तुम्हारा? तुमने मुझे किसी के काबिल भी नहीं छोड़ा। सुनान, मुझे अपना नाम दो। मैं नहीं कर सकता तुमसे शादी, सुनान ने कहा। जब शादी नहीं कर सकते थे तो रिश्ता क्यों रखा? यशम ने रोते हुए पूछा। टाइम पास करने के लिए, सुनान ने सफाकी की हद ख़त्म कर दी। सुनान, तुमने टाइम पास किया, लेकिन मैंने सच्चे दिल से तुम्हें मोहब्बत की है, तुम्हें खुदा का वास्ता है। और यशम ने रोते हुए सुनान के पैरों को पकड़ लिया, लेकिन सुनान अपने पैरों को छुड़वा कर चला गया और यशम रोते रोते घर पहुंची। यशम का रो रो कर बुरा हाल था। सिकंदर ने यशम को रोते देखा तो भागकर यशम के पास आया। यशम, क्या हुआ? सिकंदर ने रोते हुए पूछा। सिकंदर, उसने मुझे बर्बाद कर दिया। अनी, किसने? सिकंदर, वो 2 साल बाद कहता है वो मेरा नहीं है, उसने किसी और के साथ निकाह कर लिया है। सिकंदर, मैं मर जाऊंगी, यशम ने रोते हुए कहा। अनी, रो नहीं ना, आप मेरी हो, सिकंदर ने यशम के आंसू पोंछते हुए कहा। सिकंदर से जब यशम संभाली नहीं गई तो उसने रुबाब बेगम और दानिश शाह को कॉल मिलाई, तो वो दोनों भागते भागते घर आए।
यशम तुम ठीक हो? मुझे बताओ क्या हुआ? रुबाब बेगम ने प्यार से पूछा। भाभी मैं नहीं हूँ ठीक, मुझे उसने उजाड़ डाला है, यशम ने रोते हुए कहा। और दानिश शाह पर यशम की नज़र पड़ी। भाईजान आपने मुझे बचपन से पाला है, बाबा मामा की डेथ के बाद आप ही मेरे वालिद बने हैं, मुझे सब कुछ ला कर दिया है, खुदा के लिए मुझे वो दे दें। भाई मुझे सुनान दे दो भाई, मैं उसके बगैर नहीं रह सकती, यशम ने दाढ़ें मार कर रोते हुए कहा। मेरी जान, ये एक भाई का बहन से वादा है, वो ज़रूर तुम्हें सुनान देगा। और शाम तक दानिश ने सुनान का पूरा बायोडेटा मालूम कर लिया। रुबाब बेगम ने यशम को सुकून की गोलियां दी और सिकंदर परेशान था। रात को रुबाब बेगम और दानिश शाह सुनान के घर की तरफ रवाना हुए और चुप कर सिकंदर भी उनके गाड़ी में बैठ गया। सुनान का घर एक मोहल्ले में था, 2 कमरे थे, एक किचन था। दानिश शाह ने दरवाज़ा खटखटाया तो नजमा बेगम ने खोला। दानिश शाह और रुबाब बेगम अंदर दाखिल हुई। नजमा बेगम ने गेट खुला छोड़ दिया और सिकंदर गेट से अंदर देखने लग गया। रुबाब बेगम और दानिश शाह चारपाई पर बैठ गए। नजमा बेगम हैरान थी, इतनी बड़ी गाड़ी में कौन इनके घर आ गया है। सुनान आपका बेटा है? दानिश शाह ने पूछा। जी मेरा बेटा है, नजमा ने कहा। मेरी बेटी आपके बेटे से बहुत प्यार करती है, आप प्लीज़ अपने बेटे की शादी मेरे बहन से करवा दें, दानिश शाह ने कहा। मेरे बेटे का निकाह हो चुका है, नजमा बेगम ने कहा। देखिए मेरी बहन आपके बेटे के बगैर नहीं रह सकती, आप प्लीज़ मेरी बहन से दूसरा निकाह करवा दें, आप जो कहेंगे हम देंगे, दानिश शाह ने कहा। हमें कुछ नहीं चाहिए, गरीब है लेकिन बेगैरत नहीं, नजमा बेगम ने कहा। मैं हाथ जोड़ता हूँ, मेरी बहन नहीं रह सकती, दानिश शाह ने कहा। कुछ तो कमी है आपकी बहन में कि खुद से रिश्ता लेकर आए हैं, दोबारा मेरे घर मत आना। और दानिश शाह और रुबाब बेगम घर आ गए। अगली सुबह यशम कुछ हद तक नॉर्मल थी, किसी ने गुजरे दिन के बारे में बात न की। यशम तैयार होकर यूनी गई, लेकिन यूनी में उसे चक्कर आने लग गए तो वो हॉस्पिटल आ गई। आज पहली दफ़ा वो सरकारी हॉस्पिटल में आई और चेकअप करवाया। जो खबर यशम को मिली उसे सुनकर यशम के सिर पर आसमान घूमने लग गया। यशम ने बाहर आकर अपनी रिपोर्ट्स संभाली और सुनान को मैसेज जोड़ा। सुनान मुझसे मिलने समंदर पर आओ, और ख़ुद एक बेंच पर बैठ गई। थोड़ी देर बाद यशम को सुनान के कदमों की आवाज़ आई तो यशम ने मुड़कर देखा। मुझे क्यों बुलाया है? सुनान ने गुस्से से पूछा। सुनान मैं प्रेग्नेंट हूँ, यशम ने सुनान को कहा। यह क्या बकवास है? सुनान ने गुस्से से कहा। सुनान हमारा बच्चा आने वाला है, अब तो निकाह कर लो, यशम ने रोते हुए कहा। मुझे पागल समझा है? किसी और के बच्चे को मेरे सर पर थोप रही हो, सुनान ने चीख कर कहा। चीखने से कुछ नहीं होगा, तुम भी जानते हो और मैं भी जानती हूँ, ये बच्चा तुम्हारा है, यशम ने रोते हुए कहा। गिरा दो, सुनान ने कहा। मैं तुम जितनी जालिम नहीं हूँ, यशम ने कहा। यशम वो नाजायज़ है, कभी जायज़ नहीं होगा और मैं कबूल नहीं कर सकता, मैं अपनी बीवी से प्यार करता हूँ। और सुनान जाने लगा। यशम की आवाज़ पर रुका। खुदा करे बर्बाद हो जाओ तुम औलाद के लिए तरसो, खुदा तुम्हें बे औलाद रखे, तब तुम मेरे पास आओ। खुदा तुम्हें मौत के लिए तरसाए, तुम्हें एक पल चैन न मिले, तुम सहराओं में भटकते रहो। और सुनान आगे बढ़ आया और यशम चीखते चीखते वहीं बैठ गई।